गुड मॉर्निंग टू लव यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। नहीं तो पिछले क्लास में हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबको पता है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग बहुत अच्छे तरीका से कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हम लोग क्या किए थे कि जितना सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था हम लोग दे दिए थे, शॉर्ट नोट्स भी दे दिए थे। ठीक है, फिलहाल जितना सारा दिए हैं बस उतना ही कंप्लीट करिए, एग्जाम में उतना ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी के अंदर। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत ब्रॉड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट झारखंड बोर्ड का लेवल बस उतना ही है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो शॉर्ट नोट्स दिए हैं 3 से 4 पेज के अंदर उतना कवर कर लीजिए, उतना लिख लीजिए थ्योरी को, और बाकी जो दिए हैं उसको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर और आपको पढ़ना है और वो चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पूरा डिटेल हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट तो नहीं करेंगे, बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानना चाहिए उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बहुत जरूरी है। जो अबाउ प्रिंसिपल ने बताया था उसको हम लोग आज डील करने की कोशिश करेंगे। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इसे जो पढ़े होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ब्लॉक क्या होता है, पीरियड क्या होता है ना, ग्रुप क्या होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग इस वीडियो में देंगे। ठीक है, एक चीज और बताऊं कि इस चैप्टर का नोट्स खास करके जो आज पढ़ाएंगे इसका शॉर्ट नोट्स हम आपका मिशन 90+ वाला ग्रुप में भेज चुके हैं, आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है, और जो लोग उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं आप कोशिश करिए कि जितना जल्द हो पाएगा उसमें जुड़ जाइए, इसके लिए एक बार मुझे जरूर कॉल कर लेंगे। ठीक है, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने सारे भी बच्चे खास करके वीडियो देख रहे हैं आप ये सर्टेन हो लीजिए कि आप पढ़ने के लिए बैठे हैं। ऐसा नहीं कि यूं ही आप मोबाइल छेड़ रहे हैं और किसी तरह से वीडियो देखें, एग्रीमेंट देखें, उसको स्किप कर दें। नहीं, आप अगर आपका दिमाग में रह गया, आप कंफर्म है कि मुझे पढ़ना है और आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, स्टडी टेबल पे हैं, तो ही इस वीडियो को देखिए। और कॉपी, कलम और ये मोबाइल तीनों आप साथ में लेकर बैठ जाइए और तब तक आप बैठे रहिए जब तक ये टॉपिक कंप्लीट ना कर लेते। ठीक है, चलिए तो हम लोग बेसिक टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। देखो यस मेरे, हम लोग इस टॉपिक को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और क्या पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा समझिए। देखिए आप पढ़े ही होंगे सभी स्टूडेंट, बेसिक हम लोग पढ़े ही होंगे, उसी को हम लोग बताने जा रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला जो चैप्टर पढ़ना था जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग का हो चुका है। ठीक है, दूसरा चैप्टर पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को जानने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक आपको जरूरी है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आपको एमपीटी का नॉलेज होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न पेरियोडिक, है ना, पेरियोडिक टेबल, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग आधुनिक आवर्त, है ना, सारणी। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है और ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आधुनिक आवर्त सारणी की जो बनाया था उसका नाम था हेनरी मोसले। क्या नाम था? हेनरी मोसले। और ये हेनरी मोसले ने बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, है ना, और किसके आधार पर? तो एटॉमिक नंबर के आधार पर। याद रखना, एटॉमिक नंबर के आधार पर इसको बनाया था, परमाणु संख्या के आधार पर। एग्जाम में रहेगा क्या एटॉमिक मास के आधार पर बनाया था क्या? तो नहीं, एटॉमिक मास नहीं था, ये गलत था, एटॉमिक नंबर के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। बाकी इसको बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो क्लास 11th में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इससे मेंडलिक पढ़े होंगे, न्यूलैंड्स पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग आए, बट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हेनरी मोसले का किसके आधार पर बनाया है? एटॉमिक नंबर के आधार पर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और ध्यान रखो कि अगर हम बात करने की कोशिश करें तो ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल इस टाइप का होता है। दिखता कैसे? इस टाइप का होता है, जो आप पढ़े होंगे। देखो यहाँ पे देखिए, हे, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद, है ना, ये आप पढ़े होंगे इस टाइप का। यहाँ होता है क्या? देखो तो ये वाला, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इसमें 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, इस टाइप का ग्रुप यहाँ बीच में होते हैं बहुत सारे एलिमेंट। ठीक है,
ये वाला। देखिए यहाँ बहुत सारे ग्रुप होते हैं इस टाइप के होते हैं, फिर यहाँ पे भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो जनरली आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो ग्रुप हम लोग दिख रहा है ये एस्ट है, ये हम लोग का डी है यहाँ से यहाँ तक, और इधर हम लोग का क्या है पी है, ठीक है। और नीचे हम लोग का होता है एफ। जो चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे उस समय हम आपको बताने की कोशिश करेंगे लेसन में। बेसिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये टोटल को हम लोग कहते हैं एम्प्टी, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में ये एस है, इसमें 2 ग्रुप होते हैं, ये डी है, इसमें 10 ग्रुप होते हैं, ऐसे लाइनिंग ये 10 ग्रुप होते हैं, और ये पी है, पी में 6 ग्रुप होते हैं इस टाइप का, ठीक है। एफ ग्रुप यहाँ पे होते हैं, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक 2 ग्रुप में बांटा रहता है ना, 2 सीरीज में रहते हैं। पहला का नाम होता है लेंथेनाइड सीरीज और दूसरे का नाम होता है एक्टिनाइड सीरीज। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप टोटल होते हैं 18, है ना, इस टाइप का। 2 ग्रुप तो इसमें है, 10 ग्रुप इसमें, 12 और 6 ग्रुप इसमें, 18 ग्रुप। और ये वाला लाइन, ये वाला देखो, ये वाला लिथियम बेरिलियम, ये वाला लाइन, ये वाला, और ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला, इस टाइप का 7 होते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां, ये वाला। तो इस टाइप के लाइन को हम लोग कहते हैं पीरियड। इस टाइप के लाइन को हम लोग कहते हैं पीरियड। तो टोटल पीरियड कितने हैं? 7। टोटल ग्रुप कितने हैं? 18। टोटल एलिमेंट की बात करेंगे कितना है, तो टोटल तत्व होते हैं 118। ये टोटल 118 को कुछ एस ब्लॉक में रखते हैं, कुछ को पी ब्लॉक में रखते हैं, कुछ को डी ब्लॉक में रखते हैं, कुछ को एफ ब्लॉक में रखते हैं, और टोटल मिलाकर के हम लोग बनाते हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। मैं आपको बता दूं, क्लास 12 में ये एस ब्लॉक आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 12 में पी ब्लॉक आपको नहीं पढ़ना है, हटा दिया है जेक के लिए स्पेशल। क्लास डी ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। उम्मीद करें यहां तक समझ में आ गई। दूसरी बात, ये 118 एलिमेंट में कुछ कुछ एलिमेंट मेटल होते हैं, धातु होते हैं, कुछ कुछ होते हैं नॉन मेटल, अधातु, और कुछ कुछ होते हैं मेटलॉइड्स, जिसको कहते हैं उपधातु। मैं आपको बता दूं कि एस ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो सब धातु है, सब धातु है, सब धातु है। डी ब्लॉक एलिमेंट सब धातु है, जितने सारे सब धातु है। पी ब्लॉक एलिमेंट में धातु भी होते हैं, अधातु भी होता है और उपधातु भी होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट में सब धातु होता है, सब मेटल होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों एलिमेंट पाए जाते हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें सिर्फ धातु होते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। और एस ब्लॉक एलिमेंट, एस में सिर्फ अधातु एक हाइड्रोजन है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखो, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करने की कोशिश करें तो अभी हम लोग को समझ में आ गया टोटल ग्रुप कितने होते हैं, 18। टोटल पीरियड कितने होते हैं, टोटल पीरियड होते हैं 7। टोटल ब्लॉक कितने होते हैं, तो टोटल ब्लॉक होते हैं 4। कौन कौन सा ब्लॉक, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट में सब मेटल होता है, सब धातु होता है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके। पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल भी होता है ना, मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है और मेटलॉइड्स भी होता है, उपधातु। इसमें सब और सब मेटल होते हैं, और इसमें भी सब क्या होता है, मेटल्स होते हैं। ये बात ध्यान रखना। इसमें एक और खासियत होता है, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब ये क्या होता है सर, ये कौन सी बला है, तो हम जब पढ़ाएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, वहां पूरा डिटेल बात करेंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम लोग जो टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जहां से हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी को हम लोग कहते हैं, जैसे आप पहले पढ़े होंगे 2, 8, 18 आप पढ़े होंगे, है ना। ये नील्स बोर के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप का हम लोग पढ़े होंगे। अभी हम लोग इसी का एक और तरीका पढ़ेंगे जिसका नाम होता है अबाउ प्रिंसिपल, है ना, अबाउ प्रिंसिपल। ये भी नील्स बोर ने ही दिया था, इसको हम लोग M+L रूल के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इसको।
देखो एकदम ईमानदारी से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो जो समझाते हैं उसको समझते चले, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखो अब बाउ प्रिंसिपल की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना कि सबसेल जो होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसेल एक वर्ड आते हैं सबसेल, एक होते हैं सेल, एक होते हैं ऑर्बिटल। देखो आप पढ़े होंगे ये पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज है, ये वाला आप पढ़े होंगे। देखो ये इसको पहला ऑर्बिट कहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, इसको थर्ड ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, के सेल, एल सेल, एम सेल पढ़े होंगे। ध्यान रखना ये टोटल सेल हो गया। इस सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं, सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं सब सेल, सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं सब सेल, सब सेल के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में जाकर के इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ध्यान रखना ये टोटल सेल है, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट में ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें जाकर के इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब ये के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन, जो आप पढ़े होंगे 2n² फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको बता दूं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 18 इलेक्ट्रॉन है, ये सब सेल में मौजूद होते हैं। वो सब सेल क्या क्या होते हैं, तो एस सब सेल होते हैं, पी सब सेल होते हैं, डी सब सेल होते हैं, एफ सब सेल होते हैं। ये एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें है ना 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब सब सेल sp होते हैं, p सब सेल, d सब सेल, f सब सेल। s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, d सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन, f सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना ये जो सब सेल है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखो, ये जो सब सेल हम लोग यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं, इधर देखो, यहाँ जो सब सेल देखने की कोशिश हम जो कर रहे हैं, ये सब सेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहता है। अभी बताएं सब सेल के नीचे रहता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को स्क्वायर बॉक्स से दिखाते हैं इस टाइप का, 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप का होता है, एक का मुड़ी ऊपर दूसरे का मुड़ी नीचे। ये p, अच्छा एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन रहने के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए, 3 ऑर्बिटल चाहिए। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, टोटल 3 घर है, 3 ऑर्बिटल है, तीनों ऑर्बिटल मिल करके एक सबसेल बना है जिसका नाम है पी सबसेल। टोटल है पी सबसेल, पी सबसेल छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है और ये छोटे छोटे टुकड़ों का नाम होता है ऑर्बिटल। तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, समझ आ रही ना। ये टोटल डी सबसेल है। तो आप बताइए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ 5 ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये बात ध्यान रखना। तो कहने का मतलब यहां से यहां तक डी सबसेल है और ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये सब ऑर्बिटल है। टोटल 5 ऑर्बिटल मिलकर के डी सबसेल बने हैं जो 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। इसी तरह से एफ में टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 7 घर होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6, एक और होगा 7, फिर पेयरिंग करेंगे 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये सब ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है, छोटे छोटे घर ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल है, सातों ऑर्बिटल मिलकर के एफ सबसेल बनाएंगे जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिटल में होता है, बहुत सारे ऑर्बिटल मिलने के बाद सबसेल बनते हैं और बहुत सारे सबसेल मिलने के बाद जाकर के सेल बनते हैं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करने की कोशिश करें यहाँ तक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। ठीक है, देखो हम लोग चैप्टर तो नहीं पढ़ा रहे ना, हम लोग वो टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो उस टॉपिक का आपको दिक्कत ना हो, कहीं परेशानी ना हो, इसलिए बेसिक को बताया जा रहा है, ताकि मेन टॉपिक में आएंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगी। तो पूरा डिटेल चैप्टर तो नहीं पढ़ा सकते, जो डिटेल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो फिर है ना एग्जाम नजदीक है, तो हम लोग वही टॉपिक की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको समझने के लिए जरूरी था, इसलिए थोड़ा सा हिंट कर दिया। देखो तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अबाउ प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। और अबाउ प्रिंसिपल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का एक तरीका होता है, उसको सुनो। देखो यहाँ हम लोग लिखने जा रहे हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s, है ना 6s और यहाँ 7s। ठीक है, देखो इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर से यहाँ लिखेंगे 3d
एक लाइन छोड़ के 4D 5D 6D 7D, ठीक है, इस टाइप का। फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, 3D के बाद 5F और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3D छोड़ करके 4F 5F और यहाँ पे 6F, ठीक है। इस टाइप को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो कैसे लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, मैच करना है, लिखना ये वाला इस टाइप का तरीका से। देखो इसको अकेले रहने दो, इसको अकेले रहने दो, हम 3 थे, ये कितना था, 3 था, ये 4 था, है ना, ये 4 आ जाएगा ऐसे, और ये फिर ये 3 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला एरो का सिंबल ध्यान रखना। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, सबसे पहले 1s को लिखना है, फिर 2s को लिखना है, फिर ऊपर चल जाना 2p 3s, फिर ऊपर चल जाना 3p 4s 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, फिर यहाँ 5f, इस तरह से आना, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 1s, आपको पता है s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना 6, d में कितना 10, f में कितना 14। याद रखना s में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कम से कम 1 भी रह सकता है। p में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कम से कम 5 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है। इसी तरह से d में ज्यादा से ज्यादा 10 रह सकता है, उससे भी कम रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। f में ज्यादा से ज्यादा 14 रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता, उससे कम रह सकता है। कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1s, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद हम लोग जाते हैं 2s, s में 2s2, 2s2 के बाद लिखेंगे क्या 2p 6 इलेक्ट्रॉन 2p6, फिर यहाँ लिखो 3s2, 3s2 के बाद लिखो 3p6 3p6, 3p6 के बाद लिखो 4s2, उसके बाद क्या लिखेंगे 3d10, 3d10 के बाद क्या लिखेंगे 4p6, 4p6 के बाद क्या लिखेंगे 5s2। इस तरह से हम लोग लिखते चल जाएंगे, इस टाइप का हम लोग लिखते चल जाएंगे। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, इस तरह से हम लोग लिखते चल जाएंगे। जनरली अभी हम लोग काम के लिए जितना काम जरूरत पड़ेगा हम लोग इतना ही लिख रहे हैं, काम के अकॉर्डिंग हम लोग इतना ही लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग मेरा मकसद है सिखाना। अब इसको आप भूल जाइए, अब इसको भूल जाइए, एज ए फॉर्मूला ये आपको आ गया। आप इसको ना देख करके इतना कम से कम आप याद रखिए, याद कर लीजिए इसको भाई मेरे। कहां से लाए, तो यहां से लाए, सुनो इसको याद कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, ये याद रखना। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, और नीचे वाला ऑर्बिट होता है, कौन सा ऑर्बिट में है, कौन सा सेल में है, ये कौन सा सेल है या कौन सा ऑर्बिट में है, ये बताता है। और ये s p d ये सबसेल बताता है, कौन सा सबसेल में है, ये s p d ये सबसेल के बताता है ना, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये जो होगा ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ये s p d f सबसेल है, ऊपर वाला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए हम लोग कौन सा फार्मूला लाने की कोशिश किए, वो फार्मूला थोड़ा सा देखो, देखिए अभी हम लोग कौन सा फार्मूला लाए, तो ये फार्मूला याद रख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, इसको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर बोलेंगे सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, कौन कौन सा सबसेल में ये बांटना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आपको देखना है, ऊपर वाला काउंट करना है, 2 2 4 6 10 और 2 12 हो जा रहा है, हमको लिखना है 11, तो यहाँ 2 ना लिख करके 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s1 कर देंगे, 2 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, 1 लिखेंगे तो 11 हो जाएगा। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का, समझ आ रही है। पहले कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, तो 2 8 10 और बाहर में 1, ये वाला करते थे, 2 8 10 और 1 11, 2 जो था के सेल में था, ये एल सेल में था, ये एम सेल में था, देखो इधर देखो, ये के सेल है ना, ये के सेल है, ये एल सेल है, एम सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 10 हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन।
ये k सेल को फर्स्ट ऑर्बिट बोले थे, इसको हम लोग सेकेंड ऑर्बिट बोले थे, इसको थर्ड ऑर्बिट बोले थे। वही तो भाई फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट, ये भी सेकेंड ऑर्बिट, ये भी सेकेंड ऑर्बिट है। तो देखो यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8, समझ आ रहा ना। अच्छा थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देखो थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कौन सा सबसेल में इससे पता चलता है, इससे नहीं पता चलता। ये 1 इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 8 में 2 इलेक्ट्रॉन एस में है और 6 इलेक्ट्रॉन पी में है। तो इससे हम लोग को ये चीज पता चल जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। देखो हम बताना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा समझो अच्छे से। देखो हम लोग सोडियम की अगर बात किए तो 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये लो भाई। अगर हम इसकी बात करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग ये देख रहे हैं, थोड़ा सा क्या देखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन बोले ये कौन सा ब्लॉक का है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है, जैसे पहला दूसरा ऑर्बिट तीसरा, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट s में जा रहा है, तो ये s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, s ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लेते हैं जिंक की बात करें, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। 30 कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 30 का लिखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ जा रहा है, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। तो जिंक जो होगा वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, जिंक जो होगा वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। कौन सा पीरियड होगा, टोटल पीरियड 7 होते हैं, तो कौन सा पीरियड होगा, तो सबसे ज्यादा जो n का वैल्यू होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा वही पीरियड होगा। जैसे ये पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट तीसरा ऑर्बिट चौथा, सबसे ज्यादा n का वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा, है ना। ये देखो तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा और s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसी टाइप का अगर हम बात करें यहाँ पे फास्फोरस का 15 है, तो 15 कैसे लिखेंगे, कहां से लिखेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 यहाँ 3 कर देंगे, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, देखो 2 2 4 6 10 2 12 3 15, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट होगा, p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। कौन सा पीरियड का एलिमेंट होगा, तो पहला दूसरा तीसरा, सबसे ज्यादा 3 आ रहा है, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक यहाँ पे समझ में आ गया। अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस अगर हम देंगे तो उम्मीद करते हैं बना लेंगे। ध्यान रखना हम अभी इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं पीडीएफ वाला ग्रुप में, ठीक है। आप उसको बना करके जरूर ग्रुप में शेयर करना। जो आपको नोट्स मिला है इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पर दिए, उसको बना करके मेरे पास जरूर शेयर करना, ठीक है। कहीं पे दिक्कत होगा फिर हम बताएंगे। चलो थोड़ा सा एक टॉपिक और हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। चलो देखो कभी कभी क्या होगा प्लस नजर आ जाएगा, कभी कभी क्या होगा माइनस नजर आ जाएगा। तो प्लस का मतलब होता है लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस का मतलब दे देना, गेन का मतलब होता है ले लेना, इलेक्ट्रॉन ले लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते x है, x के पास 10 इलेक्ट्रॉन था, तो अगर x पर प्लस दे दिया जाए, अगर x पर +2 दे दिया जाए, अगर x पर -2 दे दिया जाए, अगर x पर -1 दे दिया जाए, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बचा। अगर x के पास 10 इलेक्ट्रॉन था तो प्लस का मतलब 1 दे दिया, अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 9 का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। 10 इलेक्ट्रॉन में 2 दे दिया तो अब 8 ही बचा। 10 इलेक्ट्रॉन था 2 और ले लिया, माइनस का ले लिया, तो 10 तो था, 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। 10 इलेक्ट्रॉन था 1 ले लिया, 10 में 1 और ले लेगा तो 11 का इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब होता है ले लेना, प्लस का मतलब होता है दे देना। क्या समझ में आ रही ना। अगर मान लेते सोडियम है, अगर कभी कभी दे दिया जाए सोडियम प्लस, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्लस दे दिया जाए, एक लॉस कर दिया, अब इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर कहीं क्लोरीन नजर आ जाए, क्लोरीन पर माइनस नजर आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है ना,
एटॉमिक नंबर 17 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 17 था, एक और ले लिया, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 का कॉन्फ़िगरेशन करना, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही। चलो अगर समझ में आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो अगर समझ में आ गया तो उम्मीद करते हैं इसका क्वेश्चन सब बना लेगी। क्लोरीन है ना, बना लेंगे आप। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, कैसे बनेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये क्या बताए थे भी? बताओ कहां से कहां तक होगा? 17 लिखना है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यहाँ 6 ना हो 5 लिख देंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा 5, है ना? 17 हो गया, 17 हो गया। देखिए अगर यही क्लोरीन पर माइनस दे दिया जाए, इसका मतलब एक और ले लिया तो 18 हो जाएगा। तो 18 कहां से लिखेंगे? 2 2 4 6 10 2 12 6 18, जो 3p5 था एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, 3p6 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। समझ आ रही बात? चलो अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। कैसे बनाएंगे? अरे बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखो 2 2 4 6 10 2 12 हो जा रहा है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। 1s2 2s2 2p6 3s1, लेकिन यही अगर सोडियम पर प्लस दे देगा, इसका मतलब 11 था, अब एक दे दिया, अब 10 ही इलेक्ट्रॉन का बनाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन लॉस कहां से करेगा? सबसे बाहर वाला ऑर्बिट, इसको याद रखना। ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, यहां से लॉस करेगा। ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, सबसे बाहर वाला से पहले लॉस करेगा, तब अंदर से लॉस करेगा। ये पहला, दूसरा, दूसरा, ये तीसरा, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट ये है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये लॉस करवा दो, खत्म करवा दो, है ना? तो डायरेक्ट लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आया ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। अगर बात करें, एक क्वेश्चन और देख लो जहां कंफ्यूज करेंगे आप। देखो अगर हम बात करें जिंक का, तो कैसे बनाएंगे? अगर बात करें जिंक का होता 30 कहां से कहां तक लिखेंगे हम लोग? तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, है ना? तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहां तक लिखेंगे। 30 हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन बोल देगा Zn पर +2, तो इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस करेंगे? अगर अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन था, अगर यहाँ 2 लॉस करके 3d8 कर देंगे तो ये गलत है, ध्यान रखना, है ना? वो बच्चा ऐसे करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 कर देगा। 10 था 2 लॉस कर दिया, लेकिन ये गलत है, ध्यान रखना। सही ना? हम लोग को लॉस यहां से नहीं करना, यहां से करना है। तो अभी हम बताएं जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होगा वहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है, तो सबसे फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। यहां से आप लॉस यहां से कर दिए, ये गलत है। अक्सर हर लड़का यहाँ पे गलत करता है, तो हम लोग यहां से लॉस करेंगे, यहाँ ज्यों का क्यों रहेगा, ये बात ध्यान रखना। तो सही क्या होगा? तो यहां से लॉस करेंगे। देखो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, यहां से, बाकी जो त्यों रहेगा। कैसे बनेगा? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये खत्म कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4s0, या इसको खत्म कर देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 3d10, ये सही था। 30 था, 2 लॉस कर दिया, 28 बचेगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 10 28। समझ में आया ना? इसी टाइप का अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, देखो इसी टाइप का अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे मैग्नीज का, तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। 25 कैसे लिखेंगे? 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20, यहाँ 5 कर देंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ठीक है? लेकिन यही अगर मैग्नीज पर +2 आ जाएगा तो अब बताओ ना कहां से लॉस करेंगे? ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा, सबसे बाहर लाइए, यहां से लॉस करेंगे। तो वहां से लॉस कर दो, लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसको खत्म कर दो और 3d5 लिखो। ठीक है, ये बात सही है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो जरूर, अगर यहाँ तक आप वीडियो देखें तो जरूर कमेंट करना, और जो आपके दिल में आया, कैसा लगा समझने में, है ना, कैसा लगा पढ़ने में केमिस्ट्री, जरूर कमेंट करना। ठीक है, और अगर यहाँ तक देखें तो
एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप बनाने की जरूर कोशिश करना। और वो कौन कौन सा कोशिश करना, तो यहाँ पे हम लोग होमवर्क के तौर पर आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है। इसको बना करके मेरे पास जरूर शेयर करना। चलो देखो, पहला बनाना मैग्नीज का, मैग्नीज पर +2 का, ठीक है, एटॉमिक नंबर 25 होता है। अच्छा, जिंक का Zn पर +2 का, ठीक है, एटॉमिक नंबर 30 होता है। कोबाल्ट का, कोबाल्ट पर +2 का, एटॉमिक नंबर 27 होता है। इसको जरूर बनाना, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात करें, क्लोरीन का और क्लोरीन पर माइनस का, दोनों का बनाना अलग अलग, एटॉमिक नंबर 17 होता है। आर्गन का 18 होता है, निकेल का 28 होता है, और निकेल पर +2 का जरूर बनाना। ये सब चीज क्वेश्चन बनाना। अच्छा, सोडियम का और सोडियम पर प्लस का। अच्छा, कैल्शियम का और कैल्शियम पर +2 का जरूर बनाना है। 11 होता है, 20 होता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये हम लोग दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो एकदम बना जरूर भेजना। बाकी इसके बाद हम लोग अगले क्लास में, आज क्लास यहीं पे विंड अप करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।